गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ बोथ मीडियम सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 जंगल में मंगल। अभ्यास में देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है क मौखिक प्रश्न। प्रकृति का सच्चा रूप कहाँ दिखाई देता है? उत्तर है आपका प्रकृति का सच्चा रूप वन में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वनों में कैसी शांति मिलती है? उत्तर है आपका वन में पहुंचकर मन को वैसी ही शांति मिलती है जैसे बच्चे को माँ की गोद में। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्र की संपत्ति क्या है? उत्तर है आपका वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। हमारे राष्ट्र की संपत्ति क्या है? हमारे वन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मनुष्य का घनिष्ठ संबंध किससे है? उत्तर है जंगल, खेती, पशु और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका ख, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, माँ की गोद जैसी शांति कहाँ मिलती है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है घर में, दूसरा वन में, तीसरा सड़कों पर और चौथा पार्क में। सही उत्तर है आपका ब, वन में। दूसरा है वनों से हमारा संबंध कब से चला आ रहा है? पहला 1 दशक पूर्व से, दूसरा युगों युगों से, तीसरा पिछले 2 माह से और चौथा कभी से नहीं। सही उत्तर है आपका ब, युगों युगों से। तीसरा देखिए, वर्षा की कमी से क्या नष्ट हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है खेती, दूसरा पशु, तीसरा अ व ब दोनों और चौथा दिया है द, मानव। तो सही उत्तर है आपका स, अ व ब दोनों। दोनों मतलब खेती और पशु दोनों। चौथा दिया है हमें वनों से हमें क्या क्या मिलता है। ये तो आप लोग सब जानते होंगे कि वनों से हमें क्या क्या मिलता है, लकड़ी, फल, दवाई। और चौथा ऑप्शन दिया है आपको ये सभी। तो ये सभी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं, तो सही उत्तर होगा आपका द, ये सभी। 5वां दिया गया है कत्था किस पेड़ से मिलता है? नीम, चीड़, देवदार और खेर। सही उत्तर है आपका खेर। कत्था जो है, पान में जो कत्था लगता है वो कौन से पेड़ से मिलता है? खेर के पेड़ से। 6 दिया गया है बिना विचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी किन्हें हानि पहुंचाती है? जंगल को, खेती को, पशुओं को, इन सभी को। उत्तर द जो है आपका सही उत्तर होगा इन सभी को। आगे देखिए, प्रश्न नंबर ग दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है प्रकृति का सच्चा रूप कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर है आपका प्रकृति का सच्चा रूप कहाँ देखने को मिलता है? वनों में। तो आप पूरा लिखेंगे प्रकृति का सच्चा रूप वनों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, वन की सुंदरता का वर्णन कीजिए। उत्तर है प्रकृति का सच्चा रूप देखना हो तो वनों में जाइए। कहीं झरझर झरते झरने तो कहीं कलकल करती नदियाँ, कहीं लंबे और घने फल फूलों से लदे वृक्ष तो कहीं वृक्षों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी और आसपास विचरते वन में पशु। प्रकृति देवी की शोभा कितनी अद्भुत और अपार है, यह बात वन में जाने पर ही समझ में आती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पुराने जमाने में आश्रम तथा विद्यालय वन में ही क्यों होते थे? उत्तर 3 है आपका वन में पहुंचकर मन को वैसी ही शांति मिलती है जैसे बच्चे को माँ की गोद में। इसलिए तो पुराने जमाने में ऋषियों के आश्रम और विद्यालय वनों में होते थे। राजा महाराजा अपने राजकुमारों को नगर से दूर बने उन विद्यालयों में पढ़ने भेजते थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी गृहस्थाश्रम के बाद राजपाट त्याग कर वन प्रवेश करते थे और वहाँ कुटी बनाकर शांति से रहते थे। प्रश्न नंबर 4 है, दिया है गया है आपको आज किस बहाने हम प्रकृति की गोद में जाते हैं? उत्तर 4 है वनों से हमारा संबंध युग युग से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज वन में रहते थे,
नगरों में बस जाने के बाद भी वे पर्व, त्योहार और मेलों के बहाने दौड़कर प्रकृति के निकट चले जाते थे, वैसे ही जैसे प्रवास पर्यटन के बहाने आज हम लोग प्रकृति माता की गोद में चले जाते हैं और फिर तरोताज़ा होकर लौटते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, वनों का संरक्षण क्यों बहुत आवश्यक है? उत्तर दिया गया है आपको, वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा के लिए महकमा होता है, जिसे जंगल जात या वन विभाग कहते हैं। वनों का संरक्षण बड़ा आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। जलवायु को ठीक रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद दिया गया था आपको अगला प्रश्न, घ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, राजा महाराजा अपने राजकुमारों को नगर से दूर वनों में बने विद्यालयों में पढ़ने भेजते थे। तो आपके रिक्त स्थान में आएगा राजा महाराजा। दूसरा है, हमारे पूर्वज वन में रहते थे। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा पूर्वज। तीसरा दिया है, वनों में हमें बहुमूल्य लकड़ियां और पदार्थ मिलते हैं। तीसरे रिक्त स्थान में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले में आएगा लकड़ियां, दूसरे में आएगा पदार्थ। चौथा रिक्त स्थान दिया है, जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाएं बनाई जाती है। यहाँ भी हमें 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले में आएगा वनस्पतियों और दूसरों में आएगा दवाएं। पांचवा देखिए, बांस का उपयोग कागज बनाने के लिए होता है। रिक्त स्थान में आएगा बांस। छठा देखिए, अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा वन संरक्षण। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला दिया गया है, प्रकृति का सच्चा रूप वनों में मिलता है। सही। दूसरा देखिए, वन में पहुंचकर माँ की गोद वाली शांति मिलती है। सही। तीसरा है, वन राष्ट्रीय संपत्ति है। सही। चौथा है, वन वर्षा कराने में सहायक है। सही। पांचवा दिया है, वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही। छठा दिया है, लोग आज भी वन संरक्षण का महत्व नहीं समझ रहे हैं। गलत। आगे दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक विधान के लिए एक एक वाक्य में कारण बताइए। ये आपका होमवर्क है, आपको स्वयं इसको सोचना है और लिखना है। पहला है, आज हम वनों के महत्व को भूल बैठे हैं। दूसरा है, वर्षा की कमी का खेती और पशु पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा है, अब लोगों ने वन महोत्सव मनाना शुरू किया है। आपको ये पाठ में से ढूंढकर और समझकर स्वयं लिखना है। ख देखिए, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला दिया है जंगल, जंगल का समानार्थी है वन और कानन। दूसरा दिया है पूर्वज, पूर्वज का समानार्थी है पुरखा। तीसरा दिया है वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी है पेड़ और तरु। चौथा दिया गया है प्रवास, प्रवास का समानार्थी है सफर। आगे दिया है विद्यालय, विद्यालय का समानार्थी है पाठशाला या शिक्षालय। ग दिया है निम्न शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पहला जलवायु, जल धन वायु। महाराजा, महाधन राजा। पाठशाला, पाठ धनशाला। महोत्सव, महाधन उत्सव। यहाँ आपका पाठ एक समाप्त होता है।